ईशा खाना खा लो। ईशा तुम सुबह पूजा के लिए भी नहीं आई। हम बुलाना भूल गए तो क्या हो, नाश्ते पर भी सब इंतजार कर रहे थे। चलो नाश्ता कर लो। ईशा कब तक इस तरह मायूस उदास रहोगी? ईशा आपको मेरी मायूसी, मेरी उदासी नजर आती है आंटी, तो मेरे अंदर की तड़प को आप कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? जिसका जिम्मेदार इसी घर का एक सदस्य है, घर के बाकी लोगों के साथ गर्व के खूनी को आप कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? मैं तो समझती थी जब तक गर्व के खूनी को सजा नहीं मिल जाती, मेरी तरह आपको भी चैन नहीं आएगा। ईशा तुम कैसे सोच सकती हो कि हम भूल गए? हमें सब कुछ याद है, लेकिन तुम देख रही हो घर में क्या हो रहा है। एक के बाद एक कोई ऐसी बात हो जाती है कि मेघा की मौत, उसके बाद मंत्रा और महान। घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है ईशा। और इन तमाम उलझनों में आप ये भूल गई कि गर्व के खूनी विकी को सजा दिलाने का वादा किया था आपने मुझसे। आंटी, आपकी कई उलझनें हो सकती, लेकिन मेरी तो एक यही उलझन है जो मुझे जीने भी नहीं दी थी। हम कुछ नहीं भूले हैं, लेकिन हमें कुछ वक्त चाहिए। विक्रांत भी नहीं है यहाँ पर, हमें एक वकील की तो जरूरत पड़ेगी ना ईशा। तो कब तक इंतजार करेंगे हम उनका? क्या हम दूसरा वकील हायर नहीं कर सकते? हाँ, लेकिन उसके लिए भी तो वक्त लगेगा ना ईशा। शायद अब आपके पास मेरे लिए समय नहीं है आंटी। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी हूँ। ईशा। हाँ आंटी, मैं अब खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। रिंजू बिटिया, वो मालिक बुलाए रहे हैं। उनसे कहो हम अभी आते हैं। नहीं, वो कोनो जरूरी काम है, अभी चलो। हम अभी आते हैं, हम बैठकर बात करेंगे। अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, नहीं चाहिए मुझे आपका भी सहारा रिंजू आंटी। मैं अकेली ही लड़ूंगी। आप भी अब मेरे साथ नहीं हैं, मैं जान चुकी हूं। अपने ही बलबूते पे मैं विकी को सजा दिलवा कर आऊंगी। सब नाश्ता करके जा चुके हैं यार। कहाँ खोए हुए? यार सोहम, बहुत प्यार करता हूं मैं ईशा से, लेकिन वो मुझसे उतनी ही नफरत करती है। सारी कोशिशें कर चुका, लेकिन मेरे लिए उसके दिल में नफरत जो है वो कमी नहीं होती। रिलैक्स ब्रदर, रिलैक्स। ये भी तो सोचो कि वो हाल ही में कितनी ट्रॉमा से गुजरी है। मिसकैरेज एक बहुत भारी ट्रॉमा है यार, कुछ वक्त तो लगेगा। और फिर रहा सवाल नफरत का, वो एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएगी। मुझसे चाहे जितनी नफरत कर ले, मैं सच सोम बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जिस तरह टूट कर वो जिंदगी से मुंह मोड़ ले रही है, जीने की इच्छा खत्म करे दे रही है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता यार। रिलैक्स विकी, मैं समझ सकता हूं तुम पे क्या बीत रही है यार। मैं ये भी जानता हूं कि हालात कोई बहुत सुधरे हुए या सुलझे हुए नहीं, पर थिंग्स विल चेंज। और फिर तुम्हारे मन में जो ईशा के लिए जज्बा है, वो कभी ना कभी तो उसके सामने आएगा ही ना। और यकीन मानो यार, मेरा दिल कहता है वो खुशी से जिएगी, तुम्हारे लिए जिएगी, तुम्हारे साथ जिएगी। ये सब कुछ इतना ही आसान होता तो क्या बात है।